तो बस कुछ ही हफ्तों में लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू कर दी है। साथ ही कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों के चुनाव एक साथ ही होने वाले हैं। इसके लिए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को कांग्रेस हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। उन्हें ओडिशा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में समन्वय बनाने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की तरफ से ओडिशा चुनाव के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती के आदेश जारी किए गए थे, जिसमें मीनाक्षी नटराजन, हरक सिंह रावत और प्रगट सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस आज प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। दरअसल नई दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की दूसरी बैठक में कई राज्यों की लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पहले कांग्रेस के 39 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उत्तराखंड की 5 सीटों पर प्रत्याशियों की पर चर्चा होगी और उसके बाद प्रत्याशियों के नाम भी घोषित किए जाएंगे। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें रविवार देर रात एम्स ऋषिकेश के ट्रॉमा इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। एम्स के पीआरओ संदीप कुमार ने कहा है कि रात मंत्री गणेश जोशी एम्स पहुंचे। मंत्री जोशी को श्वसन संबंधित कुछ दिक्कतें थी और जिसके चलते ही इन्हें भर्ती कराया गया है। एम्स प्लोमनरी विभाग के डॉक्टर लोकेश सैनी उन्हें देख रहे हैं। तो मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन की आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल, महामंत्री जगजीत कुकरेजा, कोषाध्यक्ष नागेंद्र उनियाल ने साल भर का अपने कार्यकलापों और आय व्यय का हिसाब सदन में रखा, जिसको लेकर सदन के सर्वसम्मति से पास भी करा दिया गया है। और इस मौके पर मसूरी माल रोड पर बढ़ते अतिक्रमण और पटरी व्यापारियों के मुद्दे को लेकर कई लोगों ने अपनी बातें भी रखी है। उन्होंने कहा कि मसूरी माल रोड पर लगातार पटरी व्यापारियों की तादाद बढ़ रही है, जिससे कि मसूरी के दुकानदारों का व्यवसाय काफी प्रभावित हो रहा है। उन्होंने कहा है कि पटरी व्यवसायी माल रोड पर अतिक्रमण कर विभिन्न प्रकार की सामग्री बेच रहे हैं, जो नियम के अनुसार बिल्कुल गलत है। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि वो अपने संगठन के पदाधिकारी की मदद से व्यापार हित में लगातार काम कर रहे हैं। मसूरी की कई जन समस्याएं को भी विभिन्न तरीके से उठाने का वो प्रयास करते हैं, जिसके चलते मसूरी की समस्याओं का निवारण भी हो सकता है। उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों मसूरी में सीवरेज और पेयजल की पाइपलाइन को लेकर लोगों को काफी दिक्कतें हो रही थी, जिसके लिए आवाज उठाई गई और जिसके चलते ही माल रोड की व्यवस्थित ढंग से भी इसे ठीक किया जाए। मसूरी में सर्दियों के मौसम में गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को ठंड से राहत दिलाने के लिए कंबल वितरण का भी कार्यक्रम किया गया। उन्होंने कहा है कि मसूरी माल रोड पर पटरी व्यापारियों की बढ़ती तादाद चिंताजनक है और ऐसे में सरकार द्वारा जल्द मसूरी में वेंडर जोन का निर्माण कराया जा रहा है और वेंडर जोन के निर्माण होते ही सभी माल रोड के पटरी व्यापारियों को वेंडर जोन में समायोजित कर दिया जाएगा। पिछले 1 महीने बाहर था, लेकिन वापस आने पर देखा कि जब अपनी दुकान पर गया और वहाँ उसके सामने लगातार पिछली बार से दुगने संख्या में पटरी व्यापारी बैठे हुए हैं। मुझे कई लोगों ने, जिनकी वो दुकानें मेरे पड़ोसी हैं, उन्होंने कहा कि साहब बताइए, सारा टूरिस्ट उनको देखते हुए निकल जाता, हमारी दुकानों की तरफ देखता नहीं। हम वही सामान बेचते हैं और टैक्स देते हैं और ये बिना टैक्स के लाभ कमा रहे हैं। इस संबंध में सरकार को भी, जो इस समय हमारे प्रभारी हैं मसूरी के एसडीएम महोदय, उनको भी और व्यापार संघ को भी कार्य करना चाहिए। ये हमारी आज वार्षिक आम सभा थी और हमारी संस्था निरंतर रूप से मसूरी के व्यापारियों के लिए, मसूरी के निवासियों के लिए काम करती आ रही है, करती रहेगी। और बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही भारी मात्रा में हमारे व्यापारी आज उपस्थित हुए और हमें इस बात की भी खुशी है कि व्यापारियों ने अपने सुझाव और शिकायत दर्ज कराई, जिसके माध्यम से हमें संस्था के प्रति कार्य करने में, संस्था को मजबूत बनाने में हमें हौसला मिलेगा। और हम ये प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में जो हमारी संस्था है वो उत्तराखंड की सर्वप्रथम संस्था बनकर उभर के आए।